सबसे पहले टीम जो है सीरिया, आइए तशरीफ लाइए अपनी जगह पर, फाइल वहीं छोड़ दीजिए। दूसरी टीम है कतर और तीसरी टीम आ रही है यमन। माइक ले लो, माइक पास करो। जी माइक तो नहीं है पास, माइक पास, आपको माइक पास करना है आगे, ठीक है। तो इस वक्त जो है हमारे सामने माशाल्लाह टीम स्टेज पे मौजूद है और बहुत जल्द इनके दरमियान जो मुकाबला शुरू होने जा रहा है। पहली टीम है सीरिया, हाथ उठाए जरा, सीरिया हाथ उठाए, तैयार है माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। दूसरी टीम है कतर, जी कतर यहाँ जाओ ना, तो वहाँ लग गए आपका, ओ चलिए ठीक है, सवालत की तरतीब इस तरह। और तीसरी टीम जो है ये यमन, हाथ उठाइए, सब मौजूद है माशाल्लाह, तैयार है कॉन्फिडेंस के साथ। हाँ कौन जीतेगा इंशाल्लाह, कौन जीतेगा? अरे किसी की यमन दूसरे नंबर पे ना, यमन ये, हाँ तो झंडे बराबर नहीं लगे ना, हाँ सीरिया हाथ उठाओ, सीरिया, यमन हाथ उठाओ, उसके बाद कतर, ठीक है। देखिए सवालात के लिए इतना शफाफ तरीका है कि मेरे पास चिट्ठियां है, अब मुझे पता नहीं किसके हिस्से में कौन सा सवाल आएगा, वो तो मुकद्दर पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, कि आपको कौन सा सवाल आ रहा है, आसान आ रहा है, मुश्किल आ रहा है, छोटा आ रहा है, बड़ा आ रहा है। इसलिए आप इस बात को ज़हन से निकाल दीजिए कि पता नहीं हमको कौन सा सवाल मुफ्ती साहब करेंगे। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। और मुकाबला करना है तो छोटा और मोटा क्या ही देखना, जी फुल तैयारी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो ये पहला सवाल आ रहा है आज के पहले राउंड का, जनरल राउंड का पहला सवाल सीरिया से। बागियों ने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करने के बाद उनके घर का क्या हाल कर दिया था? बागियों ने आपका सारा असासा लूट लिया, घर के लोगों को घर से बाहर निकाल दिया और फिर घर बंद कर दिया। बिल्कुल सही जवाब। पहले राउंड का जो है पहला सवाल यमन से। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की वो 3 बातें बताइए जिनमें अल्लाह ताला ने आपसे मुवाफ़क़त की, यानी आपकी मर्जी के मुताबिक अल्लाह ने उनके अहकाम नाजिल फरमाए। 3 मकामात पर मुवाफ़क़त की, मकाम इब्राहिम को नमाज की जगह बनाना, उम्महातुल मोमिनीन के लिए पर्दा तजवीज़ करना और बदर के कैदियों को कत्ल करना। बिल्कुल सही जवाब माशाल्लाह। देखिए बहुत ही अहम बात है, किस कदर वो जलील कद्र सहाबी होंगे कि जिनका जो मंशा है, उनकी जो चाहत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके मुताबिक जो है कुरान मजीद के अंदर आयतें नाज़िल कर रहे हैं। 3 मकामात यहाँ जिक्र करे। आपने देखा जो हज और उम्रे को जाते हैं, तवाफ के बाद मकाम इब्राहिम है, तो मकाम इब्राहिम का मुसल्ला बनाने की जगह, तो उसी से ये है कि वहाँ जो है तवाफ के बाद 2 रकात सुन्नत शौफे के लिए और अहनाफ के लिए वाजिब 2 रकात पढ़ना, वो जगह तय हो गई है, ठीक है। और उसके बाद जो है उम्महातुल मुमिनीन, उम्मत की माएँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवियों के लिए पर्दे का हुक्म। हज़रत उमर उसको पसंद नहीं करते थे कि उम्महातुल मुमिनीन मर्दों के सामने आए। और उसके बाद जो है बदर के कैदियों को कत्ल करना, बहुत दिल गुर्दे की बात होती है कि रिश्तेदारों के लिए कत्ल का हुक्म नाफिज कराना, लेकिन इस्लाम पर किसी को तरजीह नहीं दी। ये बहुत ही अहम सवाल था। जी पहले राउंड का जो है पहला सवाल कतर के लिए।
हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत के पहले 6 साल तक जबकि आपकी मुबारक अंगूठी उनके पास मौजूद थी, मुल्की हालात कैसे रहे थे? बिल्कुल सही जवाब, माशाल्लाह। पहले राउंड में हम देख रहे हैं स्कोर यहाँ स्क्रीन पर मौजूद है और तीनों टीमें जो है बराबर सराबर है। पहले राउंड का दूसरा सवाल सीरिया से। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का ख़ानदान कुरैश की किस शाख से ताल्लुक़ था? बनु हाशिम से ताल्लुक़ था। सही जवाब। दूसरा सवाल यमन से। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने आखिरी अय्याम में किसको अमीरुल हुज्जाज मुकर्रर किया था? हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास को। सही जवाब। पहले राउंड का दूसरा सवाल कतर से। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के अलक़ाब क्या थे? जामिउल कुरान और गनी। बिल्कुल सही जवाब। हमारे ऑडियंस जो है ध्यान रखिए, ये चूँकि पहला राउंड था, किसने 2-2 जवाब दिए, अगर तीसरे के लिए वही आगे बढ़ता है तो नंबरात वज़ा होंगे, कम होंगे। जी माशाल्लाह। हम स्कोर यहाँ देख रहे हैं, तीनों टीमें जो है बिल्कुल बराबर सराबर है। इससे मुकाबले की नौइयत समझ में आ रही है, कितना टफ मुकाबला चल रहा है। जी पहले राउंड का आखिरी सवाल सीरिया से। हिजरत की रात हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर क्यों सोए थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद था कि दूसरे दिन लोगों की वो अमानत असल मालिकों को लौटा दे जो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखी हुई थी। बिल्कुल सही जवाब। कितनी बड़ी बात है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को ये इल्म है कि कुफ़ार ने जो है मुहासरा किया हुआ है, कत्ल की मुकम्मल साजिश की, नाउज़ बिल्लाह। इसके बावजूद हुजूर के इरशाद की इस कदर इत्तिबा और जो है मौत का बिल्कुल खौफ नहीं करते हुए वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सोए हुए। और दूसरा पैगाम ये है कि अमानत अगर हमारे पास रखी हो तो कोई भी बात हो, कोई भी जो है मामला हो, बहर सूरत उस अमानत का लौटाना ज़रूरी है। जी यमन से पहले राउंड का जो है आखिरी सवाल। जंगे जमल में हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को जिस शख्स ने शहीद किया उसका नाम बताइए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उससे क्या कहा? अम्र बिन जुर्मुस ने शहीद किया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे फरमाया, ए जालिम, ये वही तलवार है जिसने अरसाए दराज तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की थी। जी बिल्कुल सही जवाब। जंग जमल जो है मुसलमानों के दरमियान हो गई थी, जिसमें जो है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा एक तरफ क़यादत कर रही थी, दूसरी तरफ अली रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर में से जो है हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है अने जलील क़द्र सहाबी हैं, आशिर मुबशरा में से, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार है। और उनको जो है आमर बिन जरमूज़ ने जो है इसने कत्ल किया, शहीद किया जो था। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की जो है ईमार इशारे के ख़िलाफ़ किया था। उसने समझा कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु खुश होंगे। तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे डांटा कि ज़ालिम, तूने ये क्या कर दिया, ये जो है तूने बहुत ही बुरा काम किया है कि जिस तलवार ने जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरसे दराज तक एक लंबे ज़माने तक हिफाजत की थी, उसको जो है तूने कत्ल कर दिया। आखिरी सवाल पहले राउंड का, तैयार है? तारीख़ इस्लाम में ये अल्फाज किसने और कब कहे थे? वल्लाह मैं उन लोगों से ज़रूर लड़ूंगा जो सलात यानी नमाज और ज़कात में फ़र्क करते हैं। ये अल्फाज हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस वक्त कहे जब सहाबा ने मुल्की हालात के मखदूश होने के पेश नज़र आपको मशवरा दिया था कि मुनकिरीन ज़कात से जंग को फ़िलहाल मुलतवी कर दे। हाँ बिल्कुल सही जवाब, हूँ बहू और हूँ बहू ही जवाब देना है। ज़रा भी अगर आगे पीछे कर दिया तो नंबरात वहीं पर जो है कटना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल सही जवाब कि नमाज ज़कात, नमाज इस्लाम का जो है रुकन उतना ही अहमियत रखता है जितनी नमाज अहम है उतनी ज़कात भी अहम है, दोनों के दरमियान फ़र्क नहीं कर सकते। इससे जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की शुजाअत और बहादुरी ये जो है समझ में आ रही है।
अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं पहला राउंड मुकम्मल हो चुका है और 3 टीमें सीरिया, यमन और कतर जो है बिल्कुल तीनों के नंबरात बराबर सराबर है, कोई कमी ज़्यादती नहीं है। दूसरा राउंड, कौन सा राउंड है दूसरा? जी 3 सवालात होंगे इसमें भी जी। दूसरे राउंड का जो है पहला सवाल सीरिया से, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ बागियों के फितना व फसाद की दोनों में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का तर्ज़ अमल क्या था? आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की हिमायत में हर मुमकिन कोशिश की ताकि फितना फसाद ख़त्म हो जाए, मगर बागियों के मुकाबले में कामयाब ना हो सके। सही जवाब। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में जब फितने शुरू हुए, बागियों ने हंगामा कर दिया, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत जलील क़द्र सहाबी है, उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि फितना ख़त्म हो जाए, लेकिन बागियों का ज़ोर इस कदर जो है ज़्यादा था कि जो है वो इस फितने का मुकाबला नहीं कर सके। जी तैयार है यमन? जी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के अपने अहद खिलाफत में सबसे बड़ी मुश्किल कौन सी थी? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की अपने अहद खिलाफत में सबसे बड़ी मुश्किल कौन सी थी? आप रज़ियल्लाहु अन्हु की फ़ौज में बागी जमा हो गए थे, जिसकी वजह से फ़ौज सरकश, बेवफा और नाफरमान हो गई थी, इसलिए आप हस्बे मंशा काम नहीं कर पा रहे थे। हाँ, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर खिलाफत शुरू हुआ, फितनों का दौर था, काम करना चाह रहे थे, लेकिन बागियों का इस कदर ज़ोर था और जो है सरकश फ़ौज इस कदर जमा हो गई थी कि जो चाह रहे थे काम करना, जिस कदर काम करना चाह रहे थे वो मुश्किल पेश आ रही थी। जी दूसरे राउंड का जो है पहला सवाल कतर से, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बन फातिमा ने जब कुरान मजीद के औराक आप रज़ियल्लाहु अन्हु को पढ़ने के लिए दिए तो उसके बाद क्या हुआ? आपने उन औराक को पढ़ा। ये सूरह तौहा की इब्तिदाई आयत थी जिन्हें पढ़कर आप रज़ियल्लाहु अन्हु पर इस्लाम की सदाकत वाज़े हो गई और आपने बासाख्ता बुलंद आवाज़ से कलमा पढ़ा। बिल्कुल सही जवाब, माशाअल्लाह। देखिए कुरान की ये सदाकत है कि कुरान ये हिदायत का जो है ज़रिया बनता है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की ईमान लाने का ज़रिया कुरान मजीद की कौन सी आयत थी? जी कौन सी आयत थी? सूरह तौहा की आयत हमें हमेशा याद होना चाहिए कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो एक वक्त तक इस्लाम के दुश्मन थे, नाउज़ बिल्लाह, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इरादे से निकले थे, लेकिन कुरान मजीद की आयत को सुना है तो दिल पर ऐसा असर कर गया कि इसी वक्त बेसाख्ता क्या है, कलमे तय्यबा पढ़कर इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए, मुसलमान हो गए। अब हमारा सवाल आ रहा है ऑडियंस से, तैयार है जी? जो सबसे पहले हाथ उठाएगा जवाब देने का उसी को मौका दिया जाएगा। कुबा में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के मेज़बान का नाम बताइए। सारा आई हैं, वैसे सीनियर है जूनियर की है? जूनियर की, तो सवाल तो सीनियरों से हो रहा है, इसलिए आपसे बेटा सॉरी, आपने पहले हाथ उठाया था। बोलो यूसुफ। गलत जवाब। जी बेटा बताओ। हाँ रिफा बिन, बिल्कुल सही जवाब। जी देखो क्या क्या मिल रहा है ऑडियंस के जवाब देने में उनको। एक तो चॉकलेट मिल रहा है, साथ में एक कार्ड भी मिल रहा है जिसको बाद में स्कैन करके रकम लेना है। कार्ड का है बोलना जी? कार्ड भी दिए, बहुत अच्छा। ज़रा बताओ ताकि इनके अंदर भी शौक ज़ौक बढ़ जाए। ये देखिए गिफ्ट कार्ड भी मिल रहा है, साथ में माशाल्लाह से एक आपको बिस्किट भी मिल रहा है जो आपकी पसंद का है। जी पहले राउंड का जो है दूसरे राउंड का दूसरा सवाल सीरिया से, उस खलीफा राशिद का नाम बताइए जिन्होंने मक्का से हिजरत करने से कबल हरम काबा में कुफ़ार कुरैश के सामने इस बात का बाकायदा ऐलान किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु।
गलत जवाब। जल्दी मत कीजिए, बहुत आसान सवाल था। ये काम सिर्फ शुजाअत पर मौकूफ था कि इससे पहले किसी ने हिजरत का ऐलान किया ही नहीं था, इसी बंदे ने ऐलान किया था। किसने? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। देखो ऑडियंस को पता है, होता है, अभी मुकाबला पूरा नहीं हुआ है जी। दूसरा सवाल, यमन खुश हो रही है, खुशी मत मनाइए, अभी वक्त बाकी है बेटा। मस्जिद नबवी में जुमा के रोज़ तकरीर के दौरान हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु पर किसने अरकब पथराव किया था जिससे वो बेहोश होकर गिर गए थे? माह शव्वाल 35 हिजरी बागियों ने पथराव किया था। बिल्कुल सही जवाब। जी, कतर से दूसरे राउंड का दूसरा सवाल। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को फारूक का लक़ब किसने अरकब दिया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दारे अरकम में आपको ये लक़ब दिया, जबकि आपने हरम काबा में खुल्लम खुल्ला नमाज़ पढ़ने पर इसरार किया और बाहर निकलकर अपने इस्लाम का ऐलान किया। बिल्कुल सही। फारूक यानी हक और बातिल के दरमियान जो फ़र्क करने वाला, इस्लाम हक है और कुफ्र जो है ये बातिल पर था। तो खुल्लम खुल्ला जो है ऐलान करने पर, नमाज पढ़ने पर इसरार करने पर यह लक़ब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को दिया। दूसरे राउंड का आखिरी सवाल सीरिया से। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सहाबी के लिए फरमाया था, अगर मेरे बाद नबी होता तो वो होते? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला। बिल्कुल सही जवाब जी। यमन से आखिरी सवाल दूसरे राउंड का। उस खलीफा राशिद का नाम बताइए जिन्होंने 2 मरतबा हिजरत की थी और कहाँ की थी? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, हबशा और मदीना। जी, आधा तो बोले, आधा तो पूरा तो बोला है, फिर से बोलो। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने 2 मरतबा हिजरत की थी, हबशा और मदीना। लफ्ज़ जो है 2 मरतबा इन्होंने छोड़ा था, लफ्ज़ 2 मरतबा। जवाब में लफ्ज़ 2 मरतबा, पहली मरतबा में छोड़ा था ना आपने। नंबर कटना चाहिए कि नहीं? सवाल ये था कि जिन्होंने 2 मरतबा हिजरत की थी उसका नाम बताने के लिए कहा था, और जो है वो कहाँ की थी तो उसका नाम भी बताए थे, और जो है हिजरत कहाँ की थी वो भी बताए थे जी। नंबर कटेंगे कि नहीं कटेंगे? नहीं कटना चाहिए बेटा। जी, आखिरी सवाल कतर से। सन हिजरी की इब्तिदा करने वाले खलीफा राशिद का नाम बताइए। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सही जवाब। माशाल्लाह से इस वक्त जो है 2 राउंड मुकम्मल हो चुके हैं। स्कोर हमारे सामने है। सीरिया ने जो है इस सेकेंड राउंड के अंदर 10 नंबर अपने कम किए हैं जल्दाई में। आइंदा भी मौका है उनके पास कि उसको जो है वो कवर कर सके। कौन सा राउंड शुरू हो रहा है? बजर राउंड शुरू हो रहा है। माशाल्लाह, तैयार है? एक्टिव है बिल्कुल? चले, बहुत अच्छी बात है। अब बड़ी तवज्जो, असातिज़ा ज़्यादा करीब आए तवज्जो देने के लिए कि कौन बजा रहा है, समझ पाएंगे मोहम्मद सोहेल साहब? वहाँ समझ में आ जाएगा। लाइट जल जाएगी तो फौरन समझ में आ जाएगा किसकी सबसे पहले जली है। जी, बजर राउंड का जो है पहला सवाल तीनों से, 3 ही सवाल है तो तीनों से सवाल है ये। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु पर जब कातिलाना हमला हुआ उस वक्त आप क्या कर रहे थे? 3 नंबर। कुरान मजीद की तिलावत में मशगूल थे।
बिल्कुल सही जवाब, सीरिया है। जी, बजर का दूसरा सवाल है तीनों टीमों से, सहाबा कराम में सबसे ज्यादा सखी कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। तो आप देख रहे हो ना जी। ऑडियंस भी आपके अगेंस्ट में है कि सवाल जो है पूरा पढ़ने होने से पहले, तो मैं तो ध्यान नहीं दिया, और पीछे वाले की बताओ उनका भी ध्यान नहीं था। जी जी ठीक है, इससे इख्तिलाफ की शक्ल में ये सूरत अपनाई जा सकती है। यकीन हो तो कुछ नहीं कर सकते आप, आपकी तवज्जो वहीं होना चाहिए, इनको मत देखो आप। सवाल ही चेंज होगा ना। हिजरत की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर कौन सोया था? लीजिए माइक पर बोलिए, शाबाश। बेटा चालू रख दो, माइक बंद मत करना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। बिल्कुल सही जवाब। आखिरी सवाल है बजर का। जी यमान, चुस्ती दिखाओ जरा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़रिए माश क्या था? ज़राअत। बिल्कुल सही जवाब, माशाल्लाह। ये देखिए स्कोर इस वक्त जो है हमारे सामने है, माशाल्लाह से कतर जो है ये आगे चल रही है, और सेकंड नंबर पे जो है सीरिया है, और थर्ड नंबर पे इस वक्त जो है यमन है। इसके बाद का राउंड रैपिड फायर है, मुसलसल 1 मिनट तक सवालात होने वाले हैं, जिसके जवाबात और सवालात ज़्यादा होंगे या सही होंगे उसके एतबार से वो नंबरात आगे बढ़ते रहेंगे। जी आवाज बराबर नहीं आ रही। हाँ। जी ये सवाल मेरा ऑडियंस से है, दरूद शरीफ पढ़िए एक दफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बहुत आसान सवाल है। सुलह हुदैबिया के कातिब कौन थे? ऑडियंस से सवाल, सुलह हुदैबिया के कातिब कौन थे? बोलो मोहम्मद एहसान। बिल्कुल सही जवाब। देखो हाँ, वो एक ही, इसमें इतना चांस ही नहीं कि दूसरे के माइक हवाले करे। हाँ क्या जी जी तैयार है? सीरिया बिल्कुल ध्यान तवज्जो से। 1 मिनट में जो है वक्त, 1 मिनट का वक्त है। कितने सवालात के जवाब आप दे पा रहे हैं ये आप पर डिपेंड करेगा। कबूल इस्लाम के वजह उमर रज़ी अल्लाह की उम्र कितनी थी? 33 साल।
तारीख़ इस्लाम की वो कौन सी शख्सियत है जिन्होंने कबूल इस्लाम के बाद मुसलमानों से पहली बार काबा में नमाज पढ़ी? उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। गुबा में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु के मेज़बान का नाम बताइए। रिफ़ा बिन अब्दुल मुंज़िर। सही जवाब आदा तीनों। असफ़ान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना मुनव्वरा में कब जाया करते थे? एक दिन जाते थे, एक दिन नागा करते थे। मुसलमानों के सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन का नाम बताइए। फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। सही जवाब आता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु फारूक की मुद्दत खिलाफत बताइए। 10 साल 6 माह 8 दिन। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद को सालार आज़म के ओहदे से क्यों माज़ूल कर दिया था? फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं देखता हूँ कि लोग फुतूहात को खालिद की वजह से मुमकिन समझते हैं, हालांकि अल्लाह की तरफ से होती है, इसलिए मैंने उनको माज़ूल कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को कुरान जमा करने के लिए मशवरा किसने दिया था? इस पर इसरार भी किया था। वापस फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। जी। हज़रत उमर फारूक को शहीद करने वाले कातिल का नाम बताइए। अबू लुलू। हज़रत उमर फारूक की शहादत कब और किस दिन हुई? 1 मुहर्रम 24 हिजरी बरोज़ शनिचर। बिल्कुल सही जवाब आता है। हज़रत उमर फारूक की जनाजा किसने पढ़ाई थी? हज़रत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु अन्हु ने। हज़रत उमर फारूक की कब्र कहाँ है? हुजरा आयशा में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पहलू में। बिल्कुल सही जवाब। सन हिजरी की इब्तिदा करने वाली खलीफा राशिद का नाम बताइए। हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। अहद फारूक में मदीना के काजी कौन थे? हज़रत ज़ैद बिन हारिस साबित रज़ियल्लाहु अन्हु। टाइमर। तो टाइमर लगाए कि नहीं? अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर हम टाइमर नहीं लगाएंगे टाइम नहीं तो आपको वहां लगाना है ना, कम से कम बेल बजाना पड़ेगी। कितने सवाल हुए? 14। किसने टाइम लगाया था? आसान है, अभी देख लेंगे। देख ले बेटा जल्दी। जी दरूद शरीफ पढ़िए। गलती उनकी नहीं है, लेकिन देखना पड़ेंगे कि आगे 1 मिनट से ज़्यादा अगर सवालात हुए हैं तो उसको कट कर सकते हैं। उतना तो हम कर सकते हैं ना इंसाफ के दायरे में। जी हाँ वही लाइव बताएंगे ना। मोहसिन साहब बेल आपके पास है और मोबाइल का टाइमर भी आपके पास है। बेटा 1 मिनट तक आगे लेके जा, सिर्फ देख ले। जवाब सब सही दिए। स्टार्ट करो दोनों।
मैं तो दे दूँ अली पहले सवाल लेके जी जी, दुरूद शरीफ पढ़िए ऑडियंस, दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। देखिए ये इंसाफ का तकाजा था, एक शक्ल सामने आई, इंसाफ हो गया। 1 मिनट तक कुल 14 सवाल इनसे हुए थे। 1 मिनट पूरा होने पर 10 सवालात के मुकम्मल उन्होंने सही जवाब दिए। नंबरात जो है मुकम्मल यहाँ स्क्रीन पर आ रहे हैं। अब दूसरा जो है ये हमारे सामने है यमन, इनसे सवाल हो रहे हैं। तैयार है यमन जी? माइक आपके हाथ में है, चालू रखिए माइक, बंद मत कीजिए बिल्कुल। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की मुद्दत खिलाफत कितनी थी? 12 साल से चंद दिन कम। हज़रत उस्मान की खिलाफत के पहले 6 साल तक जबकि आपकी मुबारक अंगूठी उनके पास मौजूद थी, मुल्की हालात कैसे रहे? बहुत पुरअमन और बाबरकत दौर था। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की अंगूठी से क्या किया करते थे? आप रज़ी अल्लाह अन्हु सरकारी कागजात पर मुहर लगाए। बिल्कुल सही जवाब। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ बागियाना सरगर्मियों का मरकज कौन सा शहर था? शहर कूफा। हज़रत उस्मान की शहादत से कबल कितने दिनों तक बागियों ने मदीना मुनव्वरा की नाकाबंदी की थी? 40 दिन तक। बागियों ने हज़रत उस्मान में कातिलाना हमला करने से पहले क्या किया था? जी, बागियों ने हज़रत उस्मान में कातिलाना हमला करने से पहले क्या किया था? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के घर का मुहासरा कर लिया और दरवाजे वगैरह जला दिए। शहादत की रात हज़रत उस्मान से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में क्या फरमाया था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था आप आज रात रोज़ा हमारे साथ। हज़रत उस्मान ने अपने आखिरी अय्याम में किसको अमीरुल हुज्जाज मुकर्रर किया था? हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़रिए माश क्या था? ज़राअत। हज़रत हसन और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी का नाम बताइए। फातिमा ज़हरा। जी कितने हुए? 10वां नहीं हुआ मुकम्मल। सही जवाब आते सब, ठीक है। कतर लो जी ऑडियंस आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए कि जरा अगर आपसे बातें हो रही हैं तो एक तो उनको डिस्टर्ब भी हो जाएगा, आपकी तवज्जो कम मिलेंगी, वो जवाब नहीं सही दे पाएंगे, इसलिए मुकम्मल तवज्जो दीजिए। मुसलमानों के पहले अमीरुल हुज्जाज का नाम बताइए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह जंग बदर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबान में कौन से सहाबी मौजूद थे? रज़ी अल्लाह अन्हु। मर्दों में सबसे पहले ईमान कबूल करने वाले सहाबी का नाम बताइए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी हज़रत अल्लाह अबू बकर सिद्दीक की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत उमर फारूक के कौन कौन से फन सीखे थे? नसबदानी, सिपागिरी, पहलवानी और तकरीर करना। हज़रत उमर फारूक की इस खुसूसी का नाम बताइए जो कबल इस्लाम से पहले ही उनमें मौजूद थी। उस ज़माने में कुरैश में बहुत कम आदमी पढ़ना लिखना जानते थे। उन दो शख्सों के नाम बताइए जिनके लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ की थी, ए अल्लाह इन दोनों में से किसी एक के जरिए इस्लाम को क़ुव्वत पहुंचा उमर रही बिन दुआ खत्ताब किसके और हक़ में अम्र कबूल बिन हुई? हिशाम यानी अबू जहल हज़रत उमर बिन खत्ताब के हक में दुआ कबूल हुई। अहद फारूक में ताउन की वबा 18 हिजरी में। मशहूर कहत कौन से साल में रवनुमा हुआ? 18 हिजरी में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी के लिए फरमाया था अगर मेरा नबी होता तो वो होते हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को कुरान जमा करने के लिए मशवरा किसने दिया था? हज़रत इस उमर फैसला रज़ी किसने किया अल्लाह था? कुबा में हुजूर हज़रत उमर फारूक के मेज़बान का नाम बताइए। रिफ़ा बिन अब्दुल मुंदिर। चले इस वक्त जो है हाँ वो पहले ही तय था, सवाल मुकम्मल होने से पहले जवाब आ सकता है। इसमें जितनी जल्दी दिखाएंगे इतने सवालात जल्दी ज़्यादा हो जाएंगे। देखिए इस वक्त हमारे सामने जो कितने राउंड हो चुके हैं? 4 राउंड हो चुके हैं। आखिरी राउंड है जीतो या हारो, ठीक है ना? इसी में जो मुकाबला होगा इस वक्त जो है कतर सबसे आगे है, सेकेंड नंबर पर आई है सीरिया और यमन अभी पीछे चल रही है, तीसरे नंबर पर चल रही है। ये आखिरी सवाल है जिसके अंदर जो है 3 ही सवालात होंगे, बल्कि हम कह रहे हैं वक्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए 2 सवालात कर रहे हैं जी। 2 ही सवालात होंगे, 2, ठीक है? 2 सवालात जी, 2 सवालात, हर टीम से 2 सवालात जी।
हाँ 2, वो तो 10 के हो जाएंगे, 10 और 20 के। जी, सीरिया से आखिरी राउंड का पहला सवाल। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अंगूठी जो मोहर के तौर पर इस्तेमाल करते थे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु तक किस तरह पहुंची? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो अंगूठियाँ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास रही, उनके बाद उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के सुपुर्द की गई, उनके बाद उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुंची। बिल्कुल सही जवाब। जी जी, यमन से आखिरी राउंड का जो है पहला सवाल। उन 2 शख्सों के नाम बताइए जिनके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, ए अल्लाह इन दोनों में से किसी एक के ज़रिए इस्लाम को क़ुव्वत पहुँचा। ये दुआ किसके हक़ में कबूल हुई? उमर बिन खत्ताब और अमर बिन हिशाम यानी अबू जहल, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के हक़ में दुआ कबूल हुई। बिल्कुल सही जवाब। जी, ये आखिरी सवाल है आखिरी राउंड का और बिल्कुल फैसला कुन जो है ये सवाल होगा। सीरिया से नहीं या कतर से पहला सवाल है। कातिल उस्मान का मुतालबा करने में पेश कौन थे? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु। सही जवाब। तरतीब थोड़ी आगे पीछे लेकिन जवाब सही है। जी, ये आखिरी सवाल है इस पहले राउंड का आखिरी सवाल और बिल्कुल फैसला कुन सवाल ये हो सकता है। अब तक जो है आगे पीछे ही तरतीब चल रही है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत की जिम्मेदारी संभालते ही सबसे पहले क्या किया था? आप रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु की वसीयत के मुताबिक मुसन्ना बिन हारिस शैबानी की मदद के लिए इस्लामी लश्कर की फराहमी और रवानगी पर तवज्जो दी। बिल्कुल सही जवाब। सबसे पहला काम हज़रत उस्मान की हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की वसीयत के मुताबिक लश्कर की रवानगी थी। जी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल के बाद जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हुजरे आयशा में दाखिल हुए तो आपने क्या किया? आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से कपड़ा हटाया और पेशानी को बोसा देकर फरमाया, क्या बाबरकत थी आपकी ज़िंदगी और क्या ही पाकीज़ा है आपकी मौत। बिल्कुल सही जवाब। यह आखिरी सवाल बिल्कुल फैसला कुन सवाल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद लोगों का गम दूर करने के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु क्या कदम उठाया? आपने मस्जिद नबी के मिंबर पर चढ़कर फरमाया, ए लोगों, जो शख्स मोहम्मद को पूछता था उसे मालूम होना चाहिए कि मोहम्मद तो फौत हो गए, लेकिन जो शख्स अल्लाह ताला की इबादत करता है तो अल्लाह ताला यकीनन ज़िंदा है और उस पर कभी मौत वारिद नहीं होगी। बिल्कुल सही जवाब। माशाल्लाह, यहाँ पर ये हमारा पहला राउंड और पहला जो है मुकाबला ये मुकम्मल हो रहा है। स्क्रीन पर जो है स्कोर हमारे सामने है। 3 टीमें हमारे सामने मौजूद थी, सीरिया, यमन और कतर। स्कोर के एतबार से जब देखेंगे तो जो नंबरात थे उसमें से कतर ने सबसे ज़्यादा नंबरात हासिल की है। सीरिया ने जो है नंबरात हासिल किए 190 और जो है यमन ने 180 और कतर ने 220 नंबरात। इस एतबार से फैसला ये है कि पहले नंबर पर जो है कतर है, दूसरे नंबर पर सीरिया है और तीसरे नंबर पर यमन। हम इस मुबारक मुकाबले पर जो है मुबारकबादी देते हैं तीनों टीमों को।